24 में आपका स्वागत है। देखिए, हम लगातार जो है राजमहल लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे हैं। लगातार हर जगह जाके देख रहे हैं कि कितना जनता खुश है, कितना नाराज़ है, जनता का क्या कहना है, अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भी है जनप्रतिनिधि, प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, विधायक, लोकसभा मेंबर, इन सारे लोगों का भी इंटरव्यू हम अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिर क्या कहना चाहती है जनता, क्या कहना चाहते हैं प्रत्याशी और क्या कहना चाहते हैं एमपी। इसी क्रम में अभी हमारे साथ मौजूद हैं चित्तरंजन कुमार पांडे जी, जो यहाँ पे आसू के जिला अध्यक्ष हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कि आखिर कितना जनता यहाँ की खुश है, अभी के वर्तमान सांसद से क्या कहना चाहती है, इन तक जो लोग पहुँचते हैं वो किन-किन शिकायत लेके पहुँचते हैं, उनका क्या समस्या होती है, उस इनके तरफ से क्या वादा होता है इनके पार्टी की तरफ से, और क्या अभी का समय में जब ये दौरा कर रहे हैं लोगों के बीच में, तो कैसा अनुभव हो रहा है और क्या लगता है कि इस बार एनडीए की सरकार में जो इनकी सोच चल रही है कि इस बार फिर से जो है राजमहल में पिछली बार जेएमएम की सरकार बनी, लोकसभा सीट जीते थे, एमपी बने थे, तो क्या लगता है कि इस बार जो है यहाँ पे बाजी पलटेगी और जनता का समर्थन से इस बार वापस एनडीए के यहाँ पे एमपी बनेंगे? तो इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा पर चर्चा अपने माध्यम से करेंगे और आवाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में शायद हाँ जी, बहुत आपको भी सर, पहला सवाल है, किस तरह की स्थिति बन रही है इस बार के चुनाव में? इस बार निश्चित रूप से जनता जो अपना मन बना चुकी है और यहाँ एनडीए का जो भी कैंडिडेट होगा वो यहाँ इस बार उसको जनता विजय मुकुट बनाकर भेजने का काम करेगी। सर, पिछला बार का चुनाव की हम बात करते हैं तो जेएमएम की तरफ से विजय हांसदा जी जीत के सामने आए। पिछला लोकसभा तो हम लोग एक साथ ही लड़े थे। हमारे उसी का परिणाम गिरिडीह में हमारे सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी एनडीए के घटक दल हम लोग थे और आज बीच में कुछ मतांतर हुआ पार्टी में, लेकिन अब तो हम साथ में हैं और काफी मजबूत स्थिति में पूरे झारखंड में 14 सीट हम लोग जीतने की ओर हैं और इस बार पूरा संगठित रूप से, जमीनी रूप से हम लोग तैयारी किया है और पूरा सीट हम लोग जीतेंगे। यहाँ पे यहाँ की जो राजमहल लोकसभा की बात करते हैं और विधानसभा की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि जनता का रुझान या रुख किस ओर होगा इस वक्त? जनता तो परेशान है इस सरकार में और पूरा झारखंड नहीं, पूरा पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जान गया इस राज्य को किस तरह से यहाँ के सरकार के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पदाधिकारी हो, किस तरह से जनता को लूटने का काम किया है। एक पहचान बन चुका है साहेबगंज का इस भ्रष्टाचार को लेके। आप कई तरह का घटना भी जानते होंगे कि ईडी का एक तरह से 18 जगह पे छापा पड़ा। 18 जगह पे, हाँ निश्चित रूप से सही है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं, जनता एकदम परेशान हो चुकी है। अभी एक अबुआ आवास के बारे में मैं बता दूं तत्काल। अभी मैं जा रहा था, उसमें मुखिया जी लोग का बैठक उठक था, तो चर्चा ही हो रही थी। तो लोग इस पे अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि सरकार द्वारा जो ग्रेडिंग तय किया गया है अबुआ आवास के लिए, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो गलत क्या है, ये तो इनकी मंशा ही यही है कि जनता को लूटो, जितना ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करो। ये सिर्फ जनता का शोषण करने के लिए आए हैं। दुर्भाग्य है इस राज्य का और जनता परेशान हो चुकी है और निश्चित रूप से जनता अब मोदी जी पे विश्वास कर रही है, आजसू पे विश्वास कर रही है। हमारे जो माननीय केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नीति सिद्धांत से यहाँ की जनता बहुत विश्वास कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग फिर से इस सरकार में लौटेंगे। अबुआ आवास की आपने चर्चा किया, जो आपकी सरकार, आपके द्वारा हेमंत सरकार ने जो की शुरुआत किए थे, तो क्या वो एक तो तरह से क्या लग रहा था कि वो वोट बैंक की राजनीति है और उसी में अबुआ आवास भी इंक्लूड है? निश्चित रूप से, और इनको तो अगर निश्चित रूप से इनका अगर नीति अच्छा होता, यहाँ के जनता के प्रति इनका सोच अच्छा होता, अबुआ आवास या कोई भी नीति सरकार लाती है और अच्छे नियत से लाती है, तो निश्चित रूप से जनता उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन आज नियत इनका बढ़िया नहीं है। इनका नियत और जो करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जो माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, ये पूरा चुनावी वादा इनका होता था कि हर साल हर वर्ष 5 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा, नहीं दूंगा तो फिर उनको पेंशन दूंगा। कहाँ गया वो सब? आज युवा देख रहे हैं, आशा ताक रहे हैं और युवा सड़क पर है। आज अभी देख लीजिए आप, जेएसएससी सीजीएल जो पेपर लीक का मामला हुआ, कितना दुर्भाग्य है बताइए इस राज्य के लिए कि आप 8 साल 10 साल पे आप एग्जाम लेते हैं, उसमें 6 लाख छात्र अपना भविष्य
जो माने कि इंतजार कर रहे थे, अपना भविष्य खोज रहे थे, उनके साथ तो माने कि मजाक है। यहाँ के युवा एकदम परेशान हो चुके हैं और सड़क पर और वो मन बना चुके हैं, इनको उखाड़ कर फेंक देने का। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाला समय इनका नहीं होगा। पिछला बार तो 14 सीट में 12 सीट आप पाए थे। जी, जी। इस बार 14 में क्या लगता है कि 14 14 के ही 14 शामिल होगा? निश्चित रूप से 14 के 14 पर जेएमएम और उनकी टीम के दावे तो हैं कि नहीं, इस बार तो वो जो 12 आया था वो भी नहीं आया। दावे तो चुनाव में बहुत वादा किए थे। जनता उनको देख चुकी है कि उनका जो उन बोलते हैं वो निश्चित रूप से उस पे खड़े नहीं रहते हैं। इसलिए अब उनको फिर दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उन पूरा पर्दा माने कि उठ चुका है इनके फेस से, अब इनका कुछ नहीं हो सकता है। इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो क्रशर बहुत ज़्यादा था इस क्षेत्र जी, में, जी, जी। जिसका काफ़ी नाम था, उसके जी, जी। कारण बहुत सारी चीज़ें हुई, आपको ही पता है। जी, जी, जी। तो क्या लगता है अभी की स्थिति क्या है और क्रशर तो शायद बंद हो चुका है यहाँ पे, या फिर लग रहा है कि चालू है, तो क्या अवैध रूप से अभी भी चालू? नहीं, 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 अवैध यहाँ पे नहीं है, अवैध का नाम लोग दे रहे थे, अवैध नहीं है। कुछ जो मैं खनन अ, कार्य में जो एनजीटी हैं, उनका रूल जो पालन करना था, हुँ, हुँ। वो 100% लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी सारे लोग उसका पालन कर रहे हैं। और एक माने कि उदाहरण आप क्षेत्र में जाएँगे, तो यहाँ के लोग जो अवैध थे, वो तो गए। जो सरकार के क्या बोलते हैं उसको, लोग थे, जो गलत कर रहे थे, उनका तो सफाया हो चुका। उनको सरकार कानून सबके लिए बराबर है, कानून अपना काम किया, उनको साइड हटाई। आज के डेट में ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। मिर्ज़ा चौक ही एक नाम ही काफ़ी है, लोग हाँ। ऐसा कहते थे कि मिर्ज़ा चौक है तो एक नाम ही काफ़ी है, जी, जी, जी। तो नाम क्यों काफ़ी था? चूँकि पत्थर का एक मंडी था वो और आप कहीं न कहीं देखिए इस जिला का यही एक रोज़गार का माध्यम है, जिससे लोग यहाँ कमाते खाते हैं और आज देखिए एकदम बंद हो गया। उस बीच में बहुत लोग यहाँ से पलायन कर गए, बेचारे मज़दूर, गरीब आदमी। उसके बारे में सरकार की कोई चिंता नहीं है ना? आप वैकल्पिक व्यवस्था कुछ है तो वैसा तो है नहीं साहब उनमें कुछ। पत्थर ही एकमात्र यहाँ उद्योग है, व्यापार है, जो आप बोलेंगे उसको। क्राइम ग्राफ भी ऊँचा है। हाँ, निश्चित रूप से। इस और सरकार में सारा जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। किस तरह से जनता को समझा पाएँगे कि इस बार एनडीए की गठबंधन को साथ दें और विश्वास दें और सरकार में मोदी जी का नारा लगाने? नहीं, नहीं, मोदी जी गारंटी का नाम है। जनता को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जनता बिल्कुल जाग चुकी है। अब जा तो रहे होंगे। ये हम तो जाते हैं, हमारा वेलकम होता है, हर जगह उनकी चर्चा होती है। हमें भी अच्छा लगता है कि हम किस दल के साथ हैं, किस मंच में हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि हम उस मंच में हैं, जिसके नेताओं की गारंटी पर लोग अपना मुहर लगाते हैं। ये तो अच्छी बात है। क्या कारण था सुरेश महतो जब इतनी ये गारंटी थी तो फिर सुरेश महतो जी को क्या कारण था आसू पार्टी को बीजेपी से अलग करने? ये अपना सबका अपना राजनीतिक ये होता है। सुदेश जी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी सोच और मेरी सोच में तो भाई की सोच को तो मैं बोल नहीं सकूँगा। बात है कि अभी वजनदार करता है। ठीक है, मैं पुराना हूँ, हमारे गार्जियन हैं वो, तो अच्छे कुछ अच्छी बात को लेके ही वो ऐसा किए, मेरा विश्वास है उनके साथ। उनके हर निर्णय पर हम लोग खड़े रहते हैं। अच्छी बात पे या गलत निर्णय हो गया नहीं, तो नहीं, वापस निर्णय आ गलत नहीं होता है। हम लोग अपने गार्जियन के निर्णय को गलत नहीं बोल सकते हैं। उनका जो भी निर्णय होगा हमारे लिए सही होगा। हम उसके साथ खड़े रहते हैं। मतलब अब जो वापस आने का मतलब तो यही मान लेना कि वो नीति गलत हो गई थी और ये नीति अब सही है कि फिर से हम साथ हो। नहीं, नहीं, उनकी को जो भी निर्णय हो, गार्जियंस का जो भी निर्णय हो, उस हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके साथ खड़े रहें। अब और कैसे योजनाओं को कौन-कौन सी एजेंडा होगा इस आसू का जो कि यहाँ पे एनडीए का तो होगा। आसू का भी अपने कुछ मुख्य एजेंडा होंगे, जो जनता के बीच लाना चाहेंगे या कहेंगे कि उनमें शामिल किया जाए? नहीं, नहीं, हमारा तो जो आपको दिखता है साहेबगंज के लिए या राजभवन लोकसभा क्षेत्र के लिए? देखिए हमारा संगठन हमेशा यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के जो सबसे वंचित समाज है, उनको एक माने एक मंच पर लाने का हमेशा हमारा सोच रहा है। चूँकि हम लोग झारखंड आंदोलनकारी पार्टी हैं और इस दर्द को हम लोगों ने समझा है, कैसे इस झारखंड को हम लोगों ने लड़कर प्राप्त किया है। तो हम लोग कहीं न कहीं मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ की मिट्टी से। तो यहाँ के दर्द को हम लोग जानते हैं और जो भी अच्छा यहाँ की जनता के लिए हो पाएगा, माने कि एक विकसित झारखंड बनाने की ओर हमारा सोच रहता है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का सोच रहता है, मेरे पूरे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग का सकारात्मक सोच यहाँ की जनता के लिए है। महिलाओं के लिए क्या हो सकता है? महिलाओं के मतलब लिए यहाँ पे बुरी स्थिति है ये मानना पड़ेगा। नहीं, महिलाओं के लिए तो आप जब हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष
मैं ग्रामीण मंत्री हुआ करते थे, आपको भी आप भी जानकारी होगी कि वो भी 50% जो है पंचायती राज जो चुनाव में है उसमें आरक्षित करने का काम उन्होंने किया था। आपका एसएनजी ग्रुप वगैरह जो बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने चालू करने का काम किया था। महिलाओं के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का और पार्टी का बहुत सकारात्मक सोच है और हम लोग हमेशा आधे हिस्सेदारी महिलाओं को देने पर विचार करते हैं और हमेशा ये नियत रखते हैं वो भी हमारे समान रूप से हमारे साथ रहे। अभी पार्टी में कितने लोग हैं? बहुत महिलाएं हैं, संगठन है, महिला संगठन है, महिला संगठन हमारा है। मतलब जो वादा किए वो निभा नहीं, हमारा तो चूल्हा प्रमुख बना हुआ है, 10 घर पे 1 चूल्हा प्रमुख, इस तरह का योजना जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष चलाए हैं, हर जिला में है, हर जिला में काम हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। क्या है ये योजना, क्या है? थोड़ा बता। नहीं, चूल्हा प्रमुख का कॉन्सेप्ट यही है कि एक महिला हमारी जो कार्यकर्ता है, वो 10 महिला, गाँव की 10 महिला को इस संगठन हमारी जुड़ी हुई है, उनको जोड़ना, अपने साथ लेना, अपने विचार से उनको अवगत कराना और कोई भी उनके समस्या हो, कोई भी उनको निदान करने के लिए हमेशा वो तत्पर होना, माने संगठित के रूप से घर की महिलाओं को बाहर निकालना और उनको प्रमुखता से समाज में आगे लाना, यही लक्ष्य है उसका। रोबिन हेम्ब्रम जो है सशक्त समर्थन दिए हैं चंपई सोरेन को। क्या लगता है कि उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो अपना समर्थन वापस ले लें? बड़े नेता हैं वो, उनके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे। लोबिंदा माननीय है हम लोग के लिए और वो क्या सोचते हैं, उनका क्या भविष्य का प्रति क्या चिंता है, वो तो हमेशा सरकार के विरोध में रहे हैं, क्योंकि माटी से जुड़े नेता हैं। तो पार्टी में, सरकार में रह के भी उन्होंने विरोध किया। नहीं, वो तो करेंगे, जो माटी से जुड़ा रहेगा उसके अंदर एक छटपटाहट आएगी। वो अगर उनके साथ उनके जो क्षेत्र की जनता के साथ अगर अन्याय होगा तो उसके प्रति तो खड़ा होंगे, ये उनका अच्छा सोच है। आप लोग भी मानते हैं कि हेमंत जी जो है जल जगह जमीन की बात करके, आदिवासियों के विकास की बात करके छलने का काम किया? निश्चित रूप से हेमंत जी जिस परिवार से आते हैं और जिस आशा के साथ यहाँ की जनता ने उनको पूरा मैंडेट देने का काम किया था, अच्छी सोच से सब लोगों ने उनको यहाँ के कुर्सी देने का काम किया था कि झारखंडी बेटा है। जी, यहाँ बरहेट यहाँ का झारखंडी बेटा है, लेकिन उस पे वो खरा नहीं उतरे। हेमंत जी युवा नेता थे, हम लोग को भी आशा था कि वो झारखंड के लिए कुछ नया करेंगे, लेकिन कहीं आपको बदलाव नजर नहीं आता है। इस क्षेत्र में आप देख लीजिए, बरहेट क्षेत्र में हमको लगता है कि 10 घंटा भी बिजली नहीं रहता होगा। कोई बढ़िया अस्पताल अगर है तो डॉक्टर नहीं है। देखिए कितना विडंबना है, क्या सोच है इन लोगों का कि उस क्षेत्र में कोई ना पर्यटन का व्यवस्था कर पाए। अगर कोई पर्यटन का ही व्यवस्था कर देते तो कुछ लोगों को रोजगार मिलता। वहाँ के लोग पलायन करके बंगाल जाते हैं धान काटने, बिहार जाते हैं काम करने। ये तो शर्म की बात है कि आप उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस जनता ने आपको बड़ी विश्वास के साथ आपको उस पद पर बैठाया है, तो उसके साथ तो आपने धोखा करने का काम किया है। तो परिणाम सामने है आपका। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे चरण पांडे जी को, जो आजसू के जिला अध्यक्ष हैं राजमहल साहिबगंज के, और इन्होंने लगातार जो है कई सवालों का इन्होंने बेहतर जवाब दिया है और इन्होंने दिखाया भी है कि आखिर क्या समस्या है यहाँ मुख्य तौर से और किस तरह से समस्याओं से यहाँ की जनता जूझ रही है, जिससे कि वो निदान पाना चाहती है और निदान का एकमात्र माध्यम एनडीए की गठबंधन सरकार है, जिसके लिए कटिबद्ध है। ये लगातार जनता के बीच जाते भी हैं, उनसे बातें भी करते हैं, उन्हें वादा भी निभाते हैं, जो योजनाएं जो सरकार की है उसे वहां तक पहुंचाने का भी काम कर रहा है लगातार। इनका कहना है कि इस बार जो है इस बार 12 नहीं 14 के 14 सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे और बेहतर विकल्प के तौर पे सामने आएंगे और जो विकास की गाथा यहाँ पे रुकी हुई है इस पूरे राजमहल लोकसभा क्षेत्र में, उसे फिर से चालू करने का काम होगा और हर हालत में फिर से पुराने अस्तित्व पे आएगा और एक बेहतर विकास के साथ एक बेहतर राजमहल लोकसभा क्षेत्र जो है देखने को मिलेगा, यहाँ ही नहीं प्रदेश में ही नहीं देश के पटल पे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।